नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत जो आपका यूनिट 9 है, उसमें जो निबंध लगाए गए हैं उनमें से एक जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण निबंधों में शामिल है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये जो है विचार प्रधान निबंध आप इसको कह सकते हैं। लिखा किसने है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सबसे पहले यहीं से आपके सवाल निकलने शुरू हो जाते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बहुत बड़ा निबंध नहीं है, 4-5 पेजेस का है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हाईलाइट कर लिया गया है। एक बार बहुत ध्यान से इनको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने इस निबंध के बारे में क्या लिखा है, नाखून के बारे में क्या लिखा है, कैसे इसको आदिम जमाने से जोड़कर, या जब हम शुरुआती दौर में हुआ करते थे, नाखूनों का सहारा लेते थे अपनी रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए, तो उस समय नाखून कितने उपयोगी हुआ करते थे, और वर्तमान के परिदृश्य में ये क्या महत्व रखते हैं, इन सब पर चर्चा की गई है इस निबंध के अंदर। तो उन्हीं पर बात करेंगे। तो शुरुआत निबंध की बहुत ध्यान से सुनना है आपको, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको ध्यान और देंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए, निबंध जो है कल्पलता नाम का इनका निबंध संग्रह है, जो कि 1951 ईस्वी में आया था, उसके अंदर संकलित किया गया है। तो निबंध क्या है, किस संग्रह में संकलित है? कल्पलता में। यह विचार प्रधान निबंध है, क्योंकि इसमें विचारों की प्रधानता, विचार के आधार पर, आप जानते हैं निबंध की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, तो यहाँ पर विचार प्रधान श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से क्या संदेश है या लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। ये पूरे जो चैप्टर का सार आप कह सकते हैं, या पूरे चैप्टर का एक अगर लाइन में आप अर्थ समझना चाहें तो क्या होता है कि नाखून का बढ़ना, ये पूछा गया सवाल है, किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। और नाखून का काटना मनुष्यता का प्रतीक है, यानी जब हम नाखून काट देते हैं तो वो मनुष्यता, ह्यूमैनिटी का प्रतीक है। और अगर हम नाखून बढ़ाते हैं या नाखून बढ़ जाते हैं, खैर वो तो स्वतः बढ़ जाते हैं, कहते हैं जन्मजात प्रवृत्ति होती है, तो बढ़ना क्या है? पशुता की निशानी है, और काट देना मनुष्यता की निशानी है। ये इसका मूल संदेश है, इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब मनोज जी एक बार बता दीजिएगा कि आपको आवाज जो है क्लियरली सुनाई दे रही है, स्क्रीन विजिबल होगी। थोड़ा सा मूल पाठ के अंदर जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन पर ध्यान दीजिएगा। वैसे तो पूरा मैंने सारांश उठा लिया है, मतलब चैप्टर ही उठा लिया है, लेकिन जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। ये पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो आप रिवीजन के तौर पर इन्हीं हाईलाइट पॉइंट को देख सकती हैं। पूरा पीडीएफ पढ़ने के बाद आप, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद, इन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, यानी बच्चे, जाहिर सी बात है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अटपटे से प्रश्न भी करते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ मतलब जिसको अल्प ज्ञान हो, ऐसे अब पिता, उसके बारे में कहा गया बड़ा दयनीय जीव होता है। दयनीय इसलिए कहा गया है क्योंकि कई बार जवाब नहीं होता तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इनके प्रश्नों का क्या उत्तर दें, जो सही भी हो और उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला भी हो। तो यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है कि मेरी लड़की ने उस दिन पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, क्योंकि कई बार अचानक से पूछा गया सवाल होता है और उसका जवाब आपके पास नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप मतलब उत्तर से रहित हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या जवाब दें। अब यहाँ से सवाल निकलता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से ये सवाल किसने किया? तो आपका उत्तर क्या होगा? लेखक की छोटी लड़की ने या उनकी लड़की ने ये सवाल किया था। कहते हैं हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। इनके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, मतलब उनको पेन भी नहीं होता, कोई विरोध भी नहीं करते हैं। काट दीजिए तो कट जाएंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। जैसे ही आप उनको काटोगे 2 दिन के बाद देखोगे नाखून फिर से बढ़े हुए आपको मिल जाएंगे, इसलिए इनको निर्लज्ज कहा गया है। भाई एक बार अगर आप किसी को दंड दे दें, अपमानित कर दें, तो दोबारा वो उस हरकत को नहीं करेगा, लेकिन नाखून इतने निर्लज्ज हैं, लज्जा नहीं आती कि दोबारा बढ़ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया का मतलब भी निर्लज्ज होता है। बेहया, ध्यान रखें, एक पौधा भी होता है, कहते हैं उसको काट कर अगर फेंक दिया जाए तो इतना निर्लज्ज होता है कि जहां आप उसको फेंकोगे ना, वहीं वो दोबारा उग जाएगा। तो ऐसे ही नाखून बिल्कुल निर्लज्ज स्वभाव का है, काटो बार बार
उगता रहेगा। आगे लेखक कहता है कि कुछ लाख वर्षों की बात है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान रखें, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी इसको। कुछ लाख वर्षों की बात है, यानी कुछ साल पहले की बात है, लाखों वर्षों के पहले की, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, यानी जंगल में रहने वाला आदि मानव जिसको आप कह सकते हैं। उसे नाखून की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। आप जानते होंगे शुरुआती दौर में जब इंसान शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग नहीं करता था, उससे पहले वो हाथ से ही शिकार करता था। तो उसके नाखून, एक तो जंगली जानवर कोई अटैक कर दे तो बड़े बड़े नाखून रहेंगे, उसके माध्यम से अपनी रक्षा कर सकता है। दूसरा, उससे शिकार भी वो कर सकता था, नाखून चुभाकर, जाहिर सी बात है किसी को मार सकते हो। कहते हैं दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। अब देखो सवाल बन जाए कि लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून के बाद किसका स्थान आता है या किसे स्थान दिया गया है? तो दांत को स्थान दिया गया है। दांत भी, जाहिर सी बात है, आप दांत से भी किसी को काट कर चोट पहुंचा सकते हैं, खासकर जब आप अपनी रक्षा की बात करते हैं। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। किसे? आदि मानव को। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था, फिर भी वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। अंग से बाहर की वस्तुएं मतलब अब धीरे धीरे इंसान थोड़ा सा प्रगति करने लग गया है, तो अब जो हाथ से वो शिकार करता था वो औजार बनाने लगा। आप जानते हैं शुरुआत में पहले पत्थर के औजार बने जिसको आप पाषाण कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे धातुओं से औजार बनाए जाने लगे, यानी शरीर के बाहरी जो तत्व हैं उनसे सहारा लेने लगा इंसान। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि रामचंद्र जी की जो वानरी सेना थी उसके पास कुछ ऐसे ही अस्त्र हुआ करते थे, यानी पत्थर और पेड़ की डाल से बने हुए अस्त्र। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। आपने पढ़ा होगा कि इंद्र का जो वज्र है वो दधीची जी की हड्डियों से बनाया गया था। तो सबसे मजबूत वज्र माना जाता है जो हड्डियों से बना था, और आदि मानव भी हड्डियों के हथियार बनाते थे। ये सब तो आप इतिहास में वैसे भी पढ़ चुके हैं। तो मनुष्य और आगे बढ़ा, यानी अब वो धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, तो वो जाहिर सी बात है प्रगति करेगा। उसने धातु के हथियार बनाए। धातु मतलब मेटल के, जैसे लोहे के हथियार बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वो विजयी हुए। देखो, एक अगर पत्थर का हथियार है और एक लोहे का हथियार, जाहिर सी बात है लोहा मजबूत है तो उसको जो यूज करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि जिसके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वो हमेशा जीतता रहा। यहाँ उदाहरण दिया है कि देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से केवल इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे जो कि देवताओं के पास नहीं थे, क्योंकि स्वर्ग में आपको लोहा नहीं मिलेगा। लोहा कहाँ मिलेगा? धरती पर मिलेगा। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी। असुरों के पास जो है अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद उनके पास घोड़े भी नहीं थे, लेकिन आर्यों के पास ये दोनों ही चीजें थी। मतलब लोहे के अस्त्र भी थे और घोड़े भी थे। आर्य विजयी हुए। कहते हैं इसलिए आर्य विजयी हुए क्योंकि उनके पास लोहे के अस्त्र भी हैं और घोड़े भी हैं। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, यानी हर कोई हार रहा है। किस लिए? क्योंकि उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं है, और जिनके पास लोहे के अस्त्र थे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, अर्थात वे जीत गए। और इस तरह से जो इतिहास है वो आगे बढ़ता रहा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास के किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है? इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है ये सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब भी बढ़ रहे हैं। नखधर मतलब नाखून को धारण करने वाले मनुष्य जो हैं, जिनके पास नाखून है, इंसान अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। यानी प्रकृति ने शुरुआत में जो इंसान को अस्त्र के रूप में सौंपा था, प्रकृति ने उससे उसको वंचित नहीं किया है, यानी अब भी उसके साथ है वो। अब भी वो याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, यानी नाखून और लंबे दांतों वाले जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। जो पशुओं के साथ एक ही साथ कभी
धरती पर हम पशुओं के जैसा जीवन व्यतीत किया करते थे, भ्रमण किया करते थे। तो कहते हैं ना, अपनी जड़ों की याद दिलाने के लिए प्रकृति ने ये जो पहचान है हमारी, उसको छोड़ दिया है। जो नाखून है हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये आदिम जमाने के उपयोग में आते थे, लेकिन अभी भी हमें प्राप्त हैं। कवि कहता है, लेखक कहते हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे संडे इसीलिए खासकर बच्चों को छुट्टी दी जाती है मेरे हिसाब से, कि वो अपने सॉक्स जो है धो लें, जूते पॉलिश कर लें, ड्रेस धो लें और खासकर नाखून काट लें, बाल काट लें। तो एक तरह से हम भी पेरेंट के रूप में उनको देखते हैं और टीचर के रूप में भी हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे साफ सफाई रखें, क्योंकि नाखूनों में गंदगी भी बहुत ज्यादा जाती है। तो कई बार बच्चों के नाखून बड़े होते हैं तो हमको डांटते भी हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हम बच्चों को नाखून ना काटने पर डांटते हैं, लेकिन सोच कर देखिए कि कुछ दिन यानी थोड़े लाख वर्ष पहले वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। यानी जब उसके बच्चे नाखून काट देते होंगे तब उसको डांट पड़ती होगी कि भाई अब देखो नाखून क्या है, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अब आपके पास नाखून ही नहीं है, जाहिर सी बात है आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स जो हैं उनको डांटते रहे होंगे। लेकिन प्रकृति है कि वो अभी नाखून को जिलाई जा रही है, मतलब उसको जिंदा रखी है, और मनुष्य है कि वो अभी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली आज जो अस्त्र है वो मिल चुका है। यानी नाखूनों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली औजार हमारे पास है, ये नाखून नहीं जानते हैं। शायद प्रकृति को भी इस चीज का आभास नहीं, इसलिए वो हमें निरंतर वो प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए या उसे असहाय है। बर्बर युग मतलब उस समय का युग जब वो असभ्य हुआ करता था। तो अभी शुरुआत में आपने देखा नाखून जो है उस समय की निशानी है जब हम आदि मानव हुआ करते थे, बर्बर हुआ करते थे, असभ्य हुआ करते थे। तो हम नहीं चाहते कि उस जमाने का कुछ भी अवशेष हमारे पास रहे। लेकिन ये कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वो तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। आपने पढ़ा होगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, कहते उसका प्रभाव बहुत भयंकर हुआ था। तो यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है कि ये बर्बरता मनुष्य के जीवन में या मनुष्यता में बार बार नहीं घटती है, जिस तरह का नरसंहार उस समय हुआ था। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, ये तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। यानी जो नाखून है उसको क्या कहा गया है? पाशवी वृत्ति कहा गया है, अर्थात पशुता के प्रतीक हैं। ध्यान रखें, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। यानी जहां मनुष्य के अंदर मनुष्यता है वहां एक पशुता वाला गुण है, क्योंकि वो उस जमाने का मूल रूप से चला हुआ गुण है जो अभी भी विद्यमान है। कितना भी सभ्य हो जाए लेकिन किसी कोने में उसमें एक असभ्य या पशुता जो है वो विद्यमान रहेगी। कहते कुछ हजार साल पहले मनुष्य के नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया गया। सुकुमार विनोद का मतलब होता है अपनी प्रसन्नता के लिए। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर जो फीमेल होती हैं, खासकर जो लड़कियां होती हैं, यंग एज में होती हैं, उनको बड़ा मतलब शौक होता है, नाखून बढ़ाएंगे, फिर उसको डिजाइन में कट करेंगे, फिर उसको डेकोरेट करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि कितना टाइम होता होगा उनके पास इतना सब कुछ करने के लिए। तो हम जैसे जो लोग होते हैं, बड़े सिंपल से रहने वाले लोग होते हैं, वो हर हफ्ते अपने नाखून ही देखते रहते हैं कहीं बढ़ तो नहीं गए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि सौंदर्य का प्रतीक भी कुछ लोग इसको मान सकते हैं, जो मानते होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है शायद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी अगर कोई रख रहा होगा तो उसको काट देना चाहिए, क्योंकि नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है, ध्यान रखें। तो इसीलिए कहा गया सुकुमार विनोदों के लिए, आनंद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया गया। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? वात्स्यायन के कामसूत्र में। यहाँ से सवाल बन जाए कि नाखूनों को विनोद में लाने का पता हमें किस ग्रंथ से चलता है? तो ग्रंथ का नाम क्या है? कामसूत्र है, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। कहते हैं किससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण रूप में काटता था, त्रिकोण आकार का, वर्तुलाकार होता था, चंद्राकार होता था, दंतुल होता था, यानी अलग अलग आकृतियों में उसको काटा जाता था।
उन दिनों विलासी नागरिकों के ना जाने किस काम आया करते थे ये नाखून। उनके सिक्त यानी मोम और अलग तक कहा गया है, यानी आलता। आलता आप जानते होंगे, कलर जिसको कहते हैं, पैरों में लगाते हैं, लेकिन यहाँ नेल पेंट से इसका अर्थ हो सकता है क्योंकि नाखून में लगाना है। तो कहते हैं उसे बलपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखा को पसंद करते थे, नाखूनों को पसंद करते थे, और दाक्षिणात्य जो लोग होते थे वो नखों को, ठीक है। बड़े बड़े जो थे उनको नखा कहा गया है, और जो छोटे थे उनको नख कहा गया है। तो अंतर समझिएगा। कहते हैं अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियां, अधोगामिनी का मतलब होता है नीचे की तरफ बढ़ने वाली, है ना। अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं का भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं तो भी नहीं भुला सकता हूं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक ग्रंथ का उल्लेख किया है इन्होंने, और वहां पर बताया है कि एक समय में जब हम नाखूनों का प्रयोग शिकार के लिए करते थे, अपनी रक्षा के लिए करते थे, बीच में एक समय ऐसा आया जब आनंद के लिए हम नाखूनों का प्रयोग करने लगे, और इस चीज का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है वो भी याद रखना है। आगे लेखक कहता है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, यानी ऐसी वृत्तियां या ऐसा व्यवहार जो स्वतः ही होता है, आप ना चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकते, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता पड़ती रही। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी, शरीर को पता भी नहीं चलता, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपका कोई भी अंग इस चीज को फील नहीं करता कि आपके नाखून बढ़ रहे हैं जब तक कि आप उसको खुद ना देखें, है ना। तो अनायास कहते हैं, और शरीर से अनजान अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, और पलकों का गिरना चौथा है। आपने कई बार देखा होगा हमारी जो पलकें हैं वो टूट कर गिर जाती हैं। बहुत सारे लोग इसमें कुछ मान्यता भी रखते हैं कि कुछ मांगने से मिल जाता है, हालांकि वो कहाँ तक सही है नहीं कह सकते, लेकिन शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो स्वतः काम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और उनकी एक नेचुरल जो है प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत वो होते ही हैं, होना ही है उनको। और असल में सहजात वृत्तियां, सहजात का मतलब होता है साथ साथ चलने वाली, या जिसको आप जन्मजात कहते हैं, जो स्वतः ही चलती रहे। तो असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं, यानी जो कार्य आपके साथ साथ हो रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, अनजान स्मृतियां कहते हैं, यानी आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता लेकिन वो होते रहते हैं। बालों का बढ़ना, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके बाल बढ़ गए, लेकिन आप कभी फील नहीं करेंगे कि आपके बाल बढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे ही नाखून भी हैं, ऐसे ही दांत गिरने के बाद तुरंत मतलब अपने आप बाद में निकल जाते हैं, पलकें गिरती हैं, निकलती हैं, ये सब स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। कहती हैं हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है अर्थात जन्मजात वृत्ति है, वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। ये वाली पॉइंट जो है ध्यान रखना, जो मैंने कहा था ना पूरे निबंध का मूल है, वो आपको यहाँ मिलेगा कि नाखून का बढ़ना जो है वो पशुत्व का प्रमाण है, और उन्हें काट देने की जो प्रवृत्ति है वो उसके मनुष्यता की निशानी है। तो काटना पशुता का प्रतीक है, और बढ़ना पशुता का प्रतीक है, और काट देना मनुष्यता का प्रतीक है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वो पशुत्व को छोड़ चुका है, यानी जो मूल रूप से हमारे अंदर विद्यमान था, हमारा जो हमें याद दिलाता है कि हम क्या थे और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, वो आज भी विद्यमान है, लेकिन हम उस गुण को छोड़ चुके हैं जो पशुओं वाला गुण है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी, यानी अगर आप अस्त्र शस्त्र का बहुतायत निर्माण करते हैं तो आप मनुष्य के जो गुण हैं उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र जब आप बनाते हैं तो ये कोई अच्छे के लिए नहीं बनता। हम भले ही कह दें कि भाई ये तो हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाया है, बट वास्तव में जरूरत पड़ने पर अगर आपने उसका प्रयोग कर दिया तो आपकी आत्मरक्षा हो ना हो, पता नहीं कितने लोग उसके पीछे मारे जाएंगे, कितना कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्यता की विरोधिनी है ये।
आगे लेखक सवाल करते हुए यहाँ पर देखो क्या कहता है। मुझे लगता है निबंध समझ आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। और कुछ हमारे जो कहते हैं ना, जो हमारे अ, पिछले लोग थे जिसको हम कहते हैं आदि मानव, होमो सेपियंस के नाम से भी आप जानते होंगे, जिनसे हम जन्मे हैं या जिनसे हमारा जन्म हुआ है, तो उनका जीवन, पशुओं वाला जो जीवन हुआ करता था, उसके अवशेष कैसे हमारे अंदर आज भी विद्यमान है। ये हमें उस चीज का याद दिलाता है कि हम क्या थे, हमें अपना मूल नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो कहते हैं मेरा मन पूछता है कि किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही सवाल कर लिया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं, बचे हुए अंग हैं जो याद दिलाते हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। जैसे नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी था, वैसे ही अस्त्र शस्त्र का बढ़ाना क्या है, पशुता की निशानी है। कहते हैं भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। यानी इंडिपेंडेंस जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में या किसी भी भारतीय भाषा में इसके समतुल्य कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता जो इसकी सार्थकता को उजागर कर सके। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीन दिवस की या स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस शब्द के बारे में लेखक के विचार क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी के अधीनता का अभाव। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी के अधीन नहीं हैं, आप हर किसी के बंधन से बिल्कुल मुक्त हैं। लेकिन कहते हैं स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीन, जो हम स्वाधीनता या स्वतंत्रता, जहां पर भी स्व लगा होता है उसका मतलब होता है अपने आप से। तो स्वतंत्रता या स्वाधीनता जो शब्द है वो कहीं ना कहीं अपने अधीन होने को दर्शाता है। तो अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कहेंगे। अगर हम स्वाधीनता की बात करें तो सेल्फ डिपेंडेंस शब्द का प्रयोग करेंगे, जो वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। यानी वो कहीं ना कहीं बंधकर अपने आप को दिखाता है, चाहे वो खुद के ही बंधन से क्यों ना बंधा हो। अनधीनता मतलब किसी के बंधन में नहीं है, लेकिन स्वाधीनता का मतलब अपने अंदर या अपने बंधन में होना। आगे लेखक कहते हैं कि क्या यह संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। सहजात वृत्ति जो है अनजानी स्मृतियों का नाम है, यानी जो आपके साथ साथ बढ़ रही है, जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, वो आपके अनजाने में बढ़ी चली जा रही हैं, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो उसी लिए कहा गया है अनजानी स्मृतियां। स्वराज होने के बाद जब स्वभावता हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। कहते हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए। अनजान जंगल मतलब स्वतंत्रता हमें मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से लाके वहां पे खड़ा कर दिया गया, हमारे आसपास कुछ सूझ नहीं रहा है जंगल की तरह। हम पहले से जागरूक थे, उसके लिए प्रयासरत थे उसके लिए। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं।
अच्छा, आगे लेखक कहते हैं कि भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वो हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। यानी जो हमें बहुत पहले से संस्कार दिए गए हैं, उन्हीं का परिणाम है कि हम अधीनता के बारे में नहीं सोचते, बल्कि स्वाधीनता के बारे में, यानी अपने ही नियंत्रण में रहने के बारे में सोचते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट हो सकता है, कथन के रूप में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। चलिए आगे लेखक कहता है कि वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं या पुरानी मान्यताएं हैं, उन्हीं से हम जुड़े रहें। कई बार ऐसा होता है कि नया जब होता है तो हम पुराने को छोड़कर ही आगे बढ़ पाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी है और नाना और मुख करके, नाना और है ये, ठीक है, नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। यानी अगर आप चाहें इतनी सारी जातियों के लिए कोई एक ऐसा धर्म मान लें जो सबके लिए इक्वली लागू होता हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं लेकर चलती हैं। ठीक, लेकिन लेखक कहता है कि भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्षों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वो है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। तो समस्त जातियों और समस्त जातियों का समान आदर्श क्या है, सवाल बन जाए तो क्या है, अपने को स्व के बंधन में बांधना या अपने आप को अपने ही बंधन में बांधना। आगे लेखक कहता है मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों में। यानी पशु भी आहार लेता है, नींद लेता है, बाकी जानवर, बाकी जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी ऐसा करते हैं। तो ये तो हम उसी के समान हुए, लेकिन वो फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें क्यों भिन्न है, ध्यान रखें, उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। ये सारे गुण जो हैं इंसानों में मिलते हैं, जानवरों में नहीं मिलते, इसलिए मनुष्य पशु से बिल्कुल भिन्न है। ये महत्वपूर्ण याद रखें कि निबंध के अनुसार मनुष्य पशु से भिन्न क्यों है। तो यहाँ पर ये जो आपको गुण दिए गए हैं ऑप्शन में दे दिए जाएं, उसके पास संयम है, दूसरों के सुख दुख में भाग लेता है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कहते हैं इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा मानता है। यानी अगर कोई बात बात में गुस्सा हो जाए, अपना विवेक खो दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुरा मानते हैं। और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचार, असत्य आचरण का मतलब होता है असत्य का मार्ग अपनाना या असत्य का आचरण करना, उसको गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। यानी इस तरह का जो व्यवहार है वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, उसको आदर्श नहीं मान सकता। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वेद भाव, निर्वेद का मतलब होता है शांत, आप जानते हैं शांत रस का पढ़ा होगा आपने, स्थायी भाव जो है निर्वेद है। तो निर्वेद भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। ध्यान रखें, सवाल बन जाए, सभी धर्मों का सामान्य जो धर्म है वो किसे कहा गया है, तो निर्वेद भाव को, सत्य को और अक्रोध को अर्थात क्रोध न करने को कहा गया है। और ये उल्लेख खासकर महाभारत के संदर्भ में दिया गया है। कहा गया है एतत् त्रियम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। यानी सत्य, जो सत्य है, अक्रोध है और जो निर्वेद का भाव है, वही क्या है, धर्म है। ठीक है, सर्वभूतेषु यानी सभी का, ये तीन, त्रियतम मतलब तीन श्रेष्ठ धर्म है। आगे लेखक क्या कहता है, देखो ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ध्यान से एक बार सुन लीजिए इसको। कहते हैं मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, अर्थात और मशीन बैठाओ से तात्पर्य क्या है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दो, उद्योगों को बढ़ावा दो, तो औद्योगिकरण को
औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का यहाँ पर भाव है। और उत्पादन बढ़ाओ, यानी जितनी ज्यादा मशीनें लगाओगे उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। और धन की वृद्धि करो, जितना उत्पादन करोगे उतना ही आपका धन बढ़ेगा। और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, यानी बाहरी जो उपकरण हैं उनको बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात मत सोचो, काम करने की बात सोचो। यानी जहां हमारे बड़े बड़े नेता कहते हैं भाई औद्योगिकरण जरूरी है, हमें बाह्य उपकरण बढ़ाने चाहिए ताकि हम ज्यादा जो है उत्पादन कर सकें, ज्यादा धन कमा सकें, वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कहता है नहीं, अपने अंदर झांक कर देखो। ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है सवाल बन जाए तो ध्यान रखना, ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सवाल बन जाए बूढ़ा कहता था, इस कथन में बूढ़ा किसके लिए प्रयोग किया गया है, महात्मा गांधी के लिए। उसने कहा, उसने किसने, महात्मा गांधी जी ने, कि प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वो हमारे भीतर है। सवाल बन जाए, देखो प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वो हमारे भीतर है, ये कथन निबंध के अनुसार किसका है, तो महात्मा गांधी का है, वो भी याद रखें। कहते हैं उस श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। अब बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूं कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। चरितार्थता क्या होता है, यानी अपने चरित्र को सार्थक करना। अगर आप मनुष्य हैं और मनुष्य के जो गुण हैं उनको अपना कर आप काम करते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं राम ने जो है अपने नाम को सार्थक किया है, तो हर किसी का जीवन, चाहे वो नाम हो चाहे उसका जीवन हो, उसका चरित्र जो है किसी अर्थ के लिए है, किसी न किसी कह सकते हैं हेतु के लिए दिया गया है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां से आपका जीवन जो है कुछ अच्छा करे, तो आप अपने चरित्र को सार्थक बनाते हैं। तो अपने चरित्र के अनुसार कार्य करना चरितार्थ कहलाता है, याद रखें। कहता है कि ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए, यानी हमेशा रहेंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जैसे उसकी पूंछ झड़ गई। अच्छा, कहते हैं बहुत सी मान्यता ऐसी है कि भाई हम बंदरों की औलाद हैं, मतलब शुरुआत में इंसान जो है बंदर जैसा होता था, हाथ पैर चारों का प्रयोग करके चलता था, उसकी पूंछ भी होती थी। लेकिन यहाँ पर मान्यता ये दी गई कि जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो अंग गायब होने लग जाते हैं। जैसे दांत भी कहते पहले बहुत ज्यादा बड़े होते थे, क्योंकि उनसे कच्चा मांस खाते थे तो उनसे उस मांस को काटने में आसानी होती थी। लेकिन हमने पकाकर खाना शुरू कर दिया तो दांत हमारे छोटे होते गए। तो ऐसी बहुत सारी जो है चीजें, मान्यताएं मिलती हैं। इस बात का लेखक ने उल्लेख किया है। कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार जैसे पूंछ झड़ गई वैसे ही अनावश्यक अंग झड़ जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता ही लुप्त हो जाएगी, यानी जो उसके अंदर पशुत्व वाली प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। शायद उस दिन वो कहते हैं मारण अस्त्र, मारण अस्त्र मतलब मारने वाले अस्त्र, तो मारण अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। यानी वो दूसरों को मारने के जो अस्त्र शस्त्र बना रहा है, क्योंकि पशुता खत्म हो गई, जाहिर सी बात है। जब तक ये नाखून है ना, आपको याद दिलाएंगे कि आपके अंदर पशुता अभी भी विद्यमान है, और आप अस्त्र शस्त्र जो बढ़ा रहे हैं वो भी पशुता की निशानी है। जब आपके अंदर से पार्श्विक प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी तो आपको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए लेखक कहता है कि मारने वाले जो अस्त्र हैं उनका प्रयोग बंद हो जाएगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। आगे लेखक कहते हैं कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। अच्छा, घृणा देखो, आप किसी से नफरत करते हैं, आपको कोई सिखाता नहीं है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको कहते हैं मानवीय प्रवृत्ति, स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। आप अनजाने में, ना चाहते हुए भी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप किसी से द्वेष करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो कहते हैं बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है, अपना धर्म है। यानी अगर आपके मन में वो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, और आपने उस पर नियंत्रण कर लिया, तो ये संयम जो है
रखना इंसान का जो है अपना धर्म है, उस पर कंट्रोल करना उसके अपने हाथ में है, इस बात का जिक्र किया है। बच्चे ये जानते तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। यानी अगर आप निरंतर अभ्यास के माध्यम से या तपस्या के माध्यम से यानी लगन के माध्यम से कुछ प्राप्त करते हैं, मेहनत के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, यानी मनुष्य के बड़प्पन को दिखाती है। ये पॉइंट याद रखना है। आगे लेखक कहता है सफलता और चरितार्थता में अंतर है। यानी कोई सफल हो जाए और कोई अपने चरित्र को सार्थक कर दे, इन दोनों में बहुत अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है। यानी सफलता क्या है भाई, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी देश पर हमें कब्जा करना है, आपके पास बड़े सारे अस्त्र हैं मारने वाले, आपने उनका प्रयोग कर दिया और एक ही बार में वहां की जो जनता है या वहां का जो जनजीवन है उसको नष्ट कर दिया, तो आप क्या हो गए, सफल हो गए हैं। यानी आपने जो चाहा आपको वो मिल चुका है, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। आपको समझ आ गई होगी। आप कुछ चाहते हैं, बलपूर्वक भी आप उसको पाने में सफल हो सकते हैं। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य का जो वास्तविक चरित्र है ना, वो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। सवाल यहाँ से निकलता है कि मनुष्य की चरितार्थता से क्या तात्पर्य है, तो आपको ये लाइन याद रख लेनी है, ठीक है। और सफलता, लेखक ने सफलता और चरितार्थता में क्या अंतर बताया है, तो किसी चीज को बलपूर्वक प्राप्त कर लेना सफलता है, और प्रेम, मैत्री, त्याग के माध्यम से जो प्राप्त होता है वो क्या है, चरितार्थता है। याद रखें। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है। अंध मतलब जो आपको दिखाई नहीं देती, ऐसे कि आप को कुछ पता भी नहीं चलता या आप जानबूझकर भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो अंध सहजात वृत्ति यानी जो साथ साथ आपके बढ़ रही है, उसका परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यानी मनुष्य के जो नाखून बढ़ते हैं, ये उसका जो है परिणाम है कि उसके जीवन में सफलता का मतलब आपको समझ आ गया कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको बलपूर्वक भी ले सकते हैं। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है, यानी अपने चरित्र को सार्थक करने की ओर ले जाता है। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखनी है, बढ़ना पशुता का प्रतीक है और काट देना मनुष्यता का। तो जब आप उसको काट देते हैं ना, तो यानी आपका चरित्र कैसा है, मनुष्यता का है, तो काट कर आपने मनुष्यता वाले गुण को उजागर किया है, यानी अब आपका जो चरित्र है उसका कुछ अर्थ है, यानी चरितार्थ कर दिया है आपने मनुष्यता को। ध्यान रखें, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, यानी कि ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। नाखून बढ़ेंगे, इंसान उनको काटेगा, वो बढ़ेंगे, वो काटेगा, तो ये प्रक्रिया हमेशा रहेगी, भले ही वो कितने भी निर्लजता से बढ़ते रहें। ये था आपका निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ हमने पूरा निबंध देख लिया है। यहाँ से किसी भी पॉइंट में सवाल आएगा तो मुझे लगता है आप इजीली उसको कर पाएंगे। बाकी एक बार इस पीडीएफ से खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। क्लास समझ में ना आए तो कभी भी एग्जाम से पहले फास्ट प्ले करके आप इस क्लास को दोबारा से सुन सकते हैं। कई बार सुनने से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, तो एक स्टोरी की तरह या वॉइस की तरह आप इसको सुन सकते हैं।